राखी जी एक बात बताइए, ये जो बात तभी कही गई, अशोक गहलोत ने अपनी पूरी एक तरह से ताकत आखिर के कुछ समय में लगाई है और उन्होंने घोषणाओं की एक झड़ी लगा दी। मेरा सवाल ये है कि 2024 के लिए ये जो रिजल्ट होगा वो कितना अहम होगा यहाँ पर, अगर आपकी पार्टी जीतती है या फिर हारती है? देखिए, मुझे लगता है हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। निश्चित तौर पे राजस्थान की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी नई सरकार जो है वो देगी ही देगी। 2024 के लिए बहुत सारे सर्वेज भी हुए हैं, बहुत सारे पहले से बहुत सारे आप लोगों ने जो है वो पोल भी कराए हैं, ओपिनियन पोल भी कराए हैं। उन सभी पोल्स के अंदर फिर से एक बार जनता जो है वो प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय मोदी जी को एक्सेप्ट करना चाहती है। लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगी प्रेम जी को। प्रेम जी अभी कह रहे थे कि सचिन पायलट जी ने कभी भी पद की लालसा नहीं की। हमारे राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा एक मुहावरा जो है कई बार मशहूर हुआ कि मैं तो वही खिलौना लूंगा मचल गया दीनू का लाला। इसका मतलब लगातार उन्होंने ये प्रयास किए कि हम कैसे ना कैसे करके मुख्यमंत्री पद जो है वो सचिन पायलट जी को मिल जाए। और हमने देखा एक रिकॉर्ड बनाया कांग्रेस पार्टी ने कि इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष ने इन्हीं की पार्टी को, एक पार्टी की सरकार को गिराने के लिए विद्रोह किया। पिछले साल 25 सितंबर को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कैंडिडेट था, उन्होंने आलाकमान से विद्रोह करके आगे बढ़ने का प्रयास किया, उनके साथ में दगाबाजी की। तो लगातार जिस तरह की सिर्फ उटव्वल कांग्रेस पार्टी में थी, हम देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में मर्दों के प्रदेश जैसी स्टेटमेंट हुए। और दुष्यंत जी क्या बताएंगे राजस्थान के बारे में? इनको मालूम ही नहीं है कितने लोग हैं राजस्थान में। अभी 9 करोड़ की संख्या बता रहे थे सर, आपको मालूम नहीं है कितनी संख्या है यहां पर, और आप राजस्थान का इंटरप्रिटेशन करेंगे। 25 लाख चिरंजीवी योजना में आप बोल रहे हैं कि लाभार्थी हैं। मैं दुष्यंत जी और आप तो आज जयपुर में ही है, आप मुझे बताइए एक भी जना मिल जाए जिसने 25 लाख का जो है बीमे का फायदा लिया हो। कोई फायदा नहीं हुआ है ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि 25 लाख का जो बीमा है उसके बीच में इतने सारे राइडर्स लगा दिए गए हैं कि कहीं पर भी कोई काम। देखिए, आपका झूठ सामने आ गया, आपको जनसंख्या मालूम नहीं राजस्थान की, आप जबरदस्ती बात करेंगे ये हुआ वो हुआ। मैं तो आपको चैलेंज करती हूँ और जो हमारे कांग्रेस के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है इनको भी चैलेंज करती हूँ कि 25 लाख का बीमा किसी एक व्यक्ति को मिल गया हो, सैकड़ों हजारों लोगों को मिला है। बोल रहे हैं क्योंकि आप तो आराम से स्टूडियो में बैठे हैं और आप ज्ञान दे रहे हैं। अरे कितना अच्छा काम सरकार ने किया है, आपको जानकारी है, आपको जानकारी है। राखी जी, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि भले ही विधानसभा, ये कहा जाता है कि विधानसभा के चुनावों का लोकसभा के चुनावों से कोई कनेक्शन नहीं होता है। विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, चेहरे अलग होते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल बढ़त और पार्टियों को जरूर मिलती है और एक प्रभाव लोगों पर जरूर पड़ता है कि इस पार्टी ने अपनी धाक इस राज्य में बना ली है, यानी कि लोग इस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। अब मैं उसी पर आना चाहती हूँ हर्षवर्धन जी। इन विधानसभा चुनावों में अगर बीजेपी को बढ़त मिलती है, क्योंकि हालांकि 5 राज्यों के चुनाव है, लेकिन हम मुख्य तौर से जो हिंदी बेल्ट है उसमें एमपी की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, इन राज्यों में जो पार्टी जीतेगी, आपको लगता है कि एक तरह से हम बार बार कह रहे हैं सेमीफाइनल है, 24 के लिए सेमीफाइनल है, क्या ये वाकई सेमीफाइनल है? सुचरिता जी, मैं इस तरह के विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल जैसा नहीं कहता हूं। और अगर आप ध्यान दें तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी 5-0 थी, 5 में से एक भी राज्य में जीत नहीं पाई थी। मिजोरम में भी वो बहुत माइनर पार्टनर है, वो एमएनएफ के साथ एनडीए में जरूर बन गई, तो उसको कहते हैं ना कि संतोष के लिए वो कह सकती है। लेकिन इस बार कम से कम 2 राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां पर वो सरकार बनाती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में वो बहुत पीछे दिख रही है, हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि वहां भी वो चमत्कार कर सकती है, लेकिन यहां वो पीछे दिख रही है। कांग्रेस पार्टी जो तेलंगाना में नहीं थी, इस बार लोग कह रहे हैं कि वो तेलंगाना में रेस में है। मेरा ये मानना है कि इन चुनावों से लोकसभा चुनाव के लिए संकेत अवश्य मिलेंगे, लेकिन ये कोई सेमीफाइनल है उसके आधार पर फाइनल तय हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर 2 राज्य जीत जाती है पट्टी के, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए मनोबल तोड़ने जैसा। जी जैसे विश्लेषक बोले तो ये समझ लीजिए कि राजस्थान में छू मंतर कौन हो रहा है वो स्पष्ट हो रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं सुचारिता जी, बारंबार देखिए उन्होंने जो बात कही है, प्रेम कुमार जी उन्होंने जो बात कही उस पर जरा गौर करिए। उन्होंने कहा कि 2019 जरूरी है, से पहले 5 डाउन थी। उन्होंने ये कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आई, राजस्थान में कांग्रेस आई, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आई, हालांकि बाद में सरकार पलट गई ज्योतिरादित्य सिंधिया की एग्जिट के बाद, लेकिन 5 डाउन थी, लेकिन उसका प्रभाव लोकसभा पर नहीं पड़ा है। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन जीतेगा कौन हारेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से अलग है। कहा जा रहा है 25 लाख का किसी को चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिला,
ये दोनों तथ्य गलत हैं। मैं अनुरोध करता हूं आपसे, आप इसमें इंटरवीन करें, सच्चाई बताएं।